कुसुम शर्मा की म्यूजिक क्लास में आपका स्वागत है। सलाम दोस्तों, हाजिर हूँ आप सबके सामने कुसुम शर्मा म्यूजिकल चैनल में एक नया वीडियो लेकर। आप जानते हैं कि मैं अपने इस चैनल में रफ़ी शाह साहब जी की जन्म शताब्दी मनाते हुए उनके द्वारा अलग अलग लिरिसिस्ट और कंपोजर्स के लिए गाए हुए गीत, जो अलग अलग एक्टर्स के लिए भी गाए, उनको आपके साथ कुछ कुछ लाइनें शेयर करती हूँ। रफ़ी साहब जी ने जिनके लिए गाया, बस खुदा की आवाज बनकर गाया और वो गीत अमर हो गए। आज मैं जिस एक्टर के गीत आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, वो हमारी फिल्म इंडस्ट्री के बहुत चुलबुले, बहुत हर दिल अजीज एक्टर रहे हैं। मेरी मुराद ऋषि कपूर साहब जी से है। अब तो ऋषि कपूर जी भी अलविदा कह चुके हैं। ऋषि कपूर जी ने बताया कि जब एक इंटरव्यू में कि जब उनको पता चला कि उनकी फिल्म लैला मजनू के लिए रफ़ी साहब गा रहे हैं, तो उनको डिससेटिस्फेक्शन सी हुई कि नहीं, ये कैसे होगा। कहाँ वो बिल्कुल छोटे से है ना, और कहाँ रफ़ी साहब जो उस वक्त उनसे काफी बड़े फादर फिगर थे। लेकिन जब लैला मजनू के गाने हिट हुए रफ़ी साहब के गाए हुए, तो फिर ऋषि कपूर जी ने सिर्फ रफ़ी साहब जी से ही गवाया जब तक वो रहे। और ऋषि कपूर ये भी बताते हैं कि उनको अचानक पता चला कि रफ़ी साहब इस दुनिया से चले गए। जनाजे में शामिल होने के बावजूद कई दिनों तक वो शूटिंग में सहज नहीं हो पाए और शूटिंग बीच में छोड़ के वो रफ़ी साहब के घर चले जाते थे। पता नहीं क्यों, या बाहर से मुड़ आते थे या क्या। मैं समझ सकती थी कि उनकी उदासी, उनकी बेचैनी किस तरह से होगी, क्योंकि रफ़ी साहब के साथ जो लोग जुड़े हुए थे, जो डेली उनको मिलते थे या ओकेजनली मिलते थे, या जिनके लिए वो गाते थे, उनका तो बुरा हाल होना ही था जब हमारा इतना बुरा हाल हुआ था। एनीवे, तो हम फिल्म लैला मजनू से ही शुरू करते हैं। रफ़ी साहब के गाए हुए गीत मैं रफ़ी साहब के वर्जन ही आपके साथ शेयर करूंगी। ये दावा आज दुनिया भर में मनवाने की खातिर आए दावा, ये दीवाने की जिद है, अपने दीवाने की खातिर आए दावा। ये बड़ा डिफिकल्ट सा गीत है। अब अगर हमसे खुदाई भी खफा हो जाए, गैर मुमकिन है कि दिल दिल से जुदा हो जाए। या वो गीत, इस रेशमी पाजेब की झनकार के सदके, रफ़ी साहब का वर्जन। उस जुल्फ के कुर्बान लबो रुखसार के सदके, उस जुल्फ के कुर्बान लबो रुखसार के सदके, हर जलवा था एक शोला हुस्न यार के सदके, इस रेशमी पाजेब की झनकार के सदके। इस फिल्म के सारे गीत साहिर जी के लिखे हुए और मदन मोहन जी की धुन थी। बर्बाद मोहब्बत की दुआ साथ लिए जा, बर्बाद मोहब्बत की दुआ साथ लिए जा, टूटा हुआ इकरार वफा साथ लिए जा,
बर्बाद मोहब्बत की सदा साथ लिए जा, की दुआ साथ लिए जा। कई बार हम गानों में इतना डूब जाते हैं, लिरिक्स में, धुन में, कि भूल जाते हैं। ये हो जाता है, गलतियां आपसे माफी मांगती हूँ। लिख कर तेरा नाम ज़मीं पर उस पे सजदे करता है, उस पे सजदे करता है। दिल में जितने जख्म हैं उनमें तेरा ही अक्स उभरता है, तेरा ही अक्स उभरता है। ये गाना सहरा में है, रेगिस्तान में है, और जिस तरह से ऋषि कपूर जी का कैरेक्टर मजनू वाला है, वो पूरा रेत से लथपथ है, तो लग नहीं रहा कि वो खुद नहीं गा रहे हैं। इस तरह से रफी साहब ने ऋषि कपूर जी की रूह में उतर के गाया है कि हमें ध्यान ही नहीं जाता कि गा कौन रहा है, हमें तो ऋषि कपूर ही गाते हुए नजर आते हैं। ये खासियत रफी साहब की है। और इसमें कव्वाली हो, तेरे दर पे आया हूँ, कुछ करके जाऊंगा, झोली भर के जाऊंगा या मर के जाऊंगा, तेरे दर पे आया हूँ। ये शिकायत कर रहे हैं पीर से, पैगंबर से, लेकिन जब उनको दीदार हो जाते हैं लैला के, तो अजीज नाजा और शंकर शंभू कव्वाल के साथ जो कव्वाली सामने आती है, हो के मायूस तेरे दर से सवाली न गया, हो के मायूस तेरे दर से सवाली न गया, झोलियां भर गई, हाँ हाँ झोलियां भर गई सबकी, कोई खाली न गया, हो के मायूस। फिल्म आई थी अमर अकबर एंथोनी। आनंद बख्शी जी के गीत और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी की धुन, उनके गाने भी बहुत हिट हुए थे, और खासकर जो ऋषि कपूर जी के ऊपर फिल्माए गए, तैयब बल्ली प्यार का दुश्मन हाय हाय, मेरी जान का दुश्मन हाय 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 हाय, लड़का और लड़की राजी फिर भी ना माने काजी, ये जिद ना छोड़े मेरे दिल को तोड़े, ये बनने ना दे मेरी सलमा को मेरी दुल्हन, तैयब बल्ली प्यार का दुश्मन हाय हाय। अब ये इतना चुलबुला और छेड़ा खानी वाला गीत है, हमें ध्यान ही नहीं जाता कि रफी साहब है पीछे। इस तरह से ढला हुआ है ये गीत। इसकी वो कव्वाली जो कितनी हिट हुई थी, और हर फिल्म, ये हर शादी ब्याह पे ये रिकॉर्ड बजते ही बजते थे। शबाब पे मैं जरा सी शराब फेंकूंगा, किसी हसीन की तरफ ये गुलाब फेंकूंगा, टन 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 टन, पर्दा है पर्दा है पर्दा है पर्दा, पर्दा है पर्दा, पर्दे के पीछे पर्दा नशी है, पर्दा नशी को बेपर्दा ना कर दूं मैं पर्दा, पर्दा नशी को बेपर्दा ना कर दूं तो अकबर मेरा नाम नहीं है, पर्दा है पर्दा। ऋषि कपूर जी ने काफी कव्वालियां गाई हैं। इसी फिल्म का एक गीत, हमको तुमसे हो गया है प्यार क्या करें, बोलो तो जिए बोलो तो मर जाए। विनोद खन्ना जी के लिए मुकेश जी की आवाज, अमिताभ के लिए किशोर जी, और ऋषि कपूर जी के लिए रफी साहब।
और एक फिल्म आई थी हम किसी से कम नहीं, इसमें भी कव्वाली, ऋषि कपूर जी की पेशकश और पीछे से रफी साहब। है अगर दुश्मन दुश्मन जमाना, गम नहीं, कोई आए कोई आए कोई आए कोई, हम किसी से कम नहीं है अगर दुश्मन दुश्मन। ये आशा जी के साथ है। अब रफी साहब वो सिंगर हैं जो फिलोसॉफिकल गीत गा रहे हैं, मन रे, और देखिए, या वो क्लासिकल गा रहे हैं, मधुबन में, या वो क्लासिकल गा रहे हैं, मन तरपत, या ओ दुनिया के रखवाले। और वही रफी साहब कितने चुलबुले एक्टर के लिए कितने प्यार से, कितने अच्छे, कितने सुरीले गीत और कव्वालियां गा रहे हैं, ये उनकी खासियत है। बदलते रिश्ते फिल्म का एक गीत अनजान जी का लिखा और लक्ष्मीकांत पेरेराल जी की धुन। वो ना रहे जिनके लिए हम थे बेकरार, वो ना रहे, अब किसका इंतजार, अजी कैसा इंतजार, वो ना रहे। ये रफी साहब का कमाल है। फिल्म आई थी सरगम। ऋषि कपूर जी के लिए कम से कम 17 फिल्मों में गीत गाए रफी साहब ने, फिर उसके बाद वो अलविदा ही कह गए। होते तो और भी गाते हैं उनके लिए, क्योंकि ऋषि कपूर जी के लिए अब उनकी आवाज फिट बैठ चुकी थी। सरगम फिल्म जिसके गीत आनंद बख्शी जी के लिखे और लक्ष्मीकांत पेरेराल जी की धुन थी, ये लता जी के ज्यादातर आवाज है, लेकिन जहां जहां रफी साहब ने गाया मैं वो वर्जन शेयर करूंगी। वो गीत था पर्वत के इस पार, इसमें रफी साहब आते हैं, अपना स्टैंड, गम एक चिट्ठी जिसमें खुशियों का संदेश, इसमें चल गा मैं साथ हूं तेरे, लेना टूटे ताल न छूटे छूटे ये संसार, पर्वत के उस पार। या वो गीत जो बड़ा मशहूर हुआ था, हर कोई गाता था, टफली वाले, ये ज्यादातर लता जी का है, लेकिन जब वो कहते हैं मेरी डम डम से तेरी छम छम से क्या रंग छाने लगा है, तो गाना एकदम पूरा हो जाता है, इतना मजेदार, इतना सुरीला हो जाता है। फिर वो गीत जो पता नहीं कुदरत ने उनके थ्रू ही गवाया था, हम तो चले परदेस, हम तो चले परदेस, हम परदेसी हो गए, छूटा अपना देश, हम परदेसी हो गए। ये गाना रामलीला में भी गवाया जाता था जब राम जी को वनवास मिलता है, और इसी का राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी। अब ये रफी साहब गा रहे हैं, क्या कमाल है, बहुत अच्छा। और एक और गीत कोई सोच भी नहीं सकता, अमिताभ बच्चन के साथ में गाया गया था, और खुद ही कहते हैं, उनकी किताब मैंने पढ़ी थी, रफी साहब की किताब सुजाता रॉय से द्वारा लिखी हुई, ये रफी साहब जब ये गाना रिकॉर्ड करके आए तो अपने बच्चों को कह रहे हैं, जानते हो आज मैंने बहुत बड़े एक्टर्स अमिताभ बच्चन से हाथ मिलाया। अरे भाई, आप तो उनसे कहीं 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 ऊपर हो। ये उनकी एक हम्बलनेस थी, वो दूसरों को ही बड़ा समझते थे, उनको पता ही ना था कि वो कितने नायाब हीरे हैं। कितने अमिताभ उनके सामने आ जाएं तो एक रफी नहीं, एक कितने भी अमिताभ आ जाएं
रफी रफी ही हैं। तो गाना क्या था? चल मेरे भाई, ये ऋषि कपूर बोलते हैं, चल मेरे भाई तेरे हाथ जोड़ता हूँ तेरे पांव पड़ता हूँ, चल मेरे भाई। फिल्म कर्ज, इसके भी गीत आनंद बख्शी जी के लिखे और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी की धुन। दर्द जिगर दिल में जगाया आपने, पहले तो मैं शायर था, आशिक बनाया आपने, दर्द दिल। मजरू जी का लिखा और आर.डी. बर्मन की धुन, फिल्म जमाने को दिखाना कहा गई। पूछो ना यार क्या हुआ, दिल का करार क्या हुआ, तुम पे तो हम मर मिटे थे अभी से, जाने हमारा आगे क्या होगा। ये आशा भोसले के साथ है। फिल्म दीदारे यार, जितेंद्र और ऋषि कपूर जी की फिल्म थी। मेरे दिलदार का बांकपन, हाँ बांकपन, अल्लाह अल्लाह, मेरे दिलदार का बांकपन, ओए बांकपन, अल्लाह अल्लाह। तो दोस्तों ये कुछ गीत थे जो ऋषि कपूर जी के लिए रफी साहब ने गाए थे और हिट हुए, बहुत हिट हुए, सुपर हिट हुए। तो रफी साहब दिलों में राज करते हैं। तो ऋषि कपूर जी की फिल्म देखिए, क्या आयरनी है कि ऋषि कपूर जी की फिल्म में ही उन्होंने गाया, हम तो चले परदेस। तो इसी के साथ ये वीडियो यहाँ खत्म कर रही हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। आपके कमेंट्स, आपके लाइक डिसलाइक का मुझे बेसब्री से इंतजार रहेगा। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज सब्सक्राइब करें, मेरी हौसला अफजाई करें। अगले वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज।